है, मान लिया आप तीन नहीं आ सकते थे क्या? कहीं कोई गलती नहीं, उसका वीडियो देखो पूरे मीडिया पे आ रहा है, उस पटवारी को ब्लेम बनाया जा रहा है जिसकी कहीं कोई गलती नहीं है। तीन देखो आप फिर से मुद्दे की बात, मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता, ऐसे बहस नहीं कर सकता जा रहा है जिसकी कहीं कोई गलती नहीं है। तीन देखो आप फिर से मुद्दे की बात, मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता, ऐसे बहस नहीं कर सकता। मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? 60 लोग क्यों लेकर? 3 लोग आ सकते ना, 3 लोग आ सकते हैं। सारे लोगों को बुरा लगा, सबकी इच्छा थी आपसे बात करने की। सबकी इच्छा मानी देंगे तो 60 लोग सरकारी समय में क्यों आ रहे हैं? अभी आपने ये 35 सेकंड का वीडियो देखा तो मामला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वास्तव में मामला क्या था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 80 पटवारियों का एक साथ कलेक्टर पर दबाव बनाना कानूनन सही है? जिस तरह से जो पटवारी का प्रतिनिधि थी वो बात कर रहा था, क्या वह विधि के अनुसार सही है? उसके बात करने की जो टोन थी वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जिस तरह से बोल रहा था, क्या वह सही है? क्या वह अनुशासनहीनता नहीं है? आज हम दतिया की एक गंभीर प्रशासनिक घटना के कानूनी पहलुओं को समझेंगे। दतिया कलेक्टर महोदय जो कि हमारे राजनगर जिला छतरपुर में एसडीएम के पद पर रह चुके हैं, जैसा कि मैं जानता हूं या सभी लोग जानते हैं, आगे जनता जानती है, उनका व्यवहार जो है जो जनता के प्रति बहुत अच्छा था, वो कार्यों को बड़े जिम्मेदार तरीके से देखते थे। उनके द्वारा एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया और शायद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उन पटवारी महोदय ने ना तो समय पर उस नोटिस का जवाब दिया जो कि एक कानूनी प्रक्रिया थी, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, और ना ही वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। इसके बजाय आप लगभग 80 पटवारियों को साथ लेकर कार्यालय पर आधमकते हैं, मैं बुंदेली शब्द यूज करूंगा कि आधमकते हैं, और कलेक्टर साहब पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि स्वयं कलेक्टर साहब बार बार ये कह रहे थे कि आप 80 लोगों को लाके क्या दबाव बनाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पे कानूनी स्थिति क्या होगी, कानून क्या कहता है इस पर? तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार जो रूल 3 है वो कहता है कि सरकारी सेवक का कर्तव्य है कि वह प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखे। लेकिन आप यहाँ देखते हैं कि जो 80 पटवारी है वो अपने वरिष्ठ जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है उसके सामने भी अनुशासन नहीं बनाए हुए थे। तेज जो उनका प्रतिनिधि बात कर रहा था, ये पूरी तरह से अनुशासन नहीं था। इससे क्या मैसेज जाएगा? कल कलेक्टर के आदेशों को कौन पालन करेगा यदि इस तरह से झुंड बना के आप वहां पहुंचेंगे? सही कहा जाए तो आपने वहां जाके एक वरिष्ठ अधिकारी जिले का मुखिया है कलेक्टर के कार्यों में बाधा डाली, जो अनुशासनहीनता है। रूल 7 कहता है कोई सरकारी सेवक किसी भी प्रकार का अपने किए गए गलत कार्यों के लिए बिना उसका कोई जवाब दिए कानूनी तरीके से सामूहिक दबाव बनाता है या प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, या अधिकारी को किसी भी तरह से राजनीतिक तरीके से या दबाव बना के उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो वह भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार कई अपने आदेशों में ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल, प्रदर्शन या सामूहिक दबाव डालने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है उन मामलों में जो कि उनके शासकीय कार्यों से जुड़े हुए। हाँ, वह अपनी मांगों को लेकर, कोई आर्थिक चीजें हैं उनको लेकर, सुविधाओं को लेकर जरूर हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन अपने किए कार्यों को लेकर उन्हें हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं। कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, अनुशासनात्मक कार्रवाई व्यक्तिगत होती है, सामूहिक नहीं, और जिसके प्रशासनिक प्रभाव दूरगामी होते हैं। इस तरह की जो झुंड बना के कार्रवाइयां की जाती हैं उससे वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव बनता है, और जैसा कि दतिया में हुआ है उससे साफ दिख रहा है कि कलेक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे स्वाभाविक है कि कलेक्टर की जो प्रशासनिक कार्य क्षमता है वह बाधित होगी, क्योंकि जब इस वीडियो को सभी ओर देखा जाएगा तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा। हो सकता है कई अन्य कर्मचारी कलेक्टर के आदेश को मानने से इनकार कर दें और इसी तरह के कार्यों को आगे बढ़ाने की ओर तत्पर हों, और जब कलेक्टर के आदेशों को पालन नहीं होगा, यदि कलेक्टर की कार्रवाई करने पर इस तरह की प्रतिक्रिया स्वरूप झुंड बनाकर दबाव बनाने की राजनीति होगी, तो स्वाभाविक है कि नागरिकों के अधिकार भी प्रभावित होंगे, कार्यों की गति धीमी होगी। जो कलेक्टर के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका जो एक प्रशासनिक डर होता है वो खत्म होगा, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई काम सही तरीके से नहीं करने का जो डर होता है वो खत्म हो जाएगा, जिससे शासन प्रशासन की जो निष्पक्षता एवं जो अनुशासन है उसका नुकसान पहुंचेगा। जो वो व्यक्ति दतिया कलेक्टर से बात कर रहा था वो भी निश्चित रूप से पटवारी ही है। उसके द्वारा बार बार एक बात कही जा रही थी कि 3 तहसीलदारों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि कोई भी तहसीलदार मौका स्थल पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं करता, वो आरआई या पटवारी से ही रिपोर्ट मांगता है। यदि आरआई और पटवारी के द्वारा मौका स्थिति की सही रिपोर्ट उसके पास सौंपी जाएगी और उसके बावजूद भी उसके द्वारा सही कार्य नहीं किया जाता है तो उसकी जवाबदेही तहसीलदार की होगी, अन्यथा ये जवाबदेही आरआई और पटवारी पर ही जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अधीनस्थ छोटे कर्मचारी हैं वो सही भी होते हैं, लेकिन वह मौखिक कार्रवाइयों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो संविधान में विधिक प्रावधान है उसका पालन कीजिए, किसी भी अधिकारी के मौखिक आदेश के अनुसार अपनी नौकरी खतरे में मत रखिए। जो कानूनी कार्य है उसको कानून सम्मत तरीके से करिए, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी कोई भी हो, कैसा भी मौखिक आदेश दे, आप लिखित आदेश के अनुरूप ही कार्य करें। तो अब फिर मेन मुद्दे पर अपन लौटते हैं कि क्या उक्त जो आचरण है सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय आचरण है? अगर किसी पटवारी को कोई सस्पेंशन किया गया था तो उसको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले ये देश जो है वो संविधान से चलता है, इसके लिए कानून है, एक प्रक्रिया है,
आपको यदि सस्पेंड किया गया था तो आपको शोकॉज नोटिस भी दिया गया होगा, उसका जवाब भी मांगा गया होगा, तो आप उसका जवाब देते, अपना पक्ष रखते। उसके बाद भी यदि आपका जो सस्पेंशन है वो नहीं हटता तो आप वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते थे। उसके बाद आपके पास एक विकल्प और था, माननीय न्यायालय कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते थे। लेकिन सामूहिक रूप से कलेक्टर पर दबाव बनाना पूर्णतः नियम विरुद्ध है, अनुशासनहीनता है और कदाचारपूर्ण आचरण है। इससे समाज में, क्षेत्र में क्या मैसेज जाएगा, जनता क्या सोचेगी कि अगर कोई नीचे का अधिकारी कर्मचारी उनके काम नहीं करता है तो वो किसके पास सुनाए। अंतिम विकल्प कलेक्टर होता है, और जब कलेक्टर के द्वारा ही किसी कर्मचारी पर कोई प्रथम दृष्टया उसे गलत मानते हुए कार्रवाई की जाती है और उस पर इस तरह का सामूहिक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो जनता का जो मनोबल है वो कमजोर होगा और लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर पड़ेंगी। हम अधिवक्तागण जब इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं या इन मुद्दों पर बात करते हैं तो अमूमन दो विभाग हैं, इन दोनों विभाग में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। हास्य के रूप में, हास्य परिहास के रूप में हम अधिवक्ताओं से कहा जाता है कि यदि पुलिस और पटवारी ना हो तो वकीलों को काम नहीं मिलेगा, या उनकी भाषा में कहें, वो कहते थे हम लोग गलतियां ना करें तो वकीलों को काम नहीं मिलेगा। तो मेरा इस बात पे हास्य परिहास में ही कहना है कि आप लोग ईमानदारी से काम करिए। वकील, जो भी व्यक्ति अधिवक्ता वकील बनता है उसके पास डबल ग्रेजुएशन होती है, वह कोई और काम कर लेगा, लेकिन कम से कम आप यदि ईमानदारी से काम करते हैं तो गरीब जनता, क्योंकि जो बड़े पैसे वाले चलनिया लोग हैं वो तो अपने काम ऊपर ही ऊपर करा लेते हैं, हम लोगों के पास वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, दबे कुचले होते हैं, वही व्यक्ति आते हैं, कम से कम उनके काम तो आसानी से हो जाएंगे। और इसमें और अधिवक्ताओं की तो मैं नहीं कहता, हर पेशे में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी यदि कोई व्यक्ति का काम आप अपने स्तर पर ही वहीं ईमानदारी से कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।